ऐसा लगता है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोई एफडी करवा रखी है। वो जितना भी फंड्स आ रहा है तो वो किसी बैंक में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एफडी करवा रही है। इसलिए आप ही के पार्षद कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। अगर गडकरी साहब वो पुल बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया है वहां पर, लेकिन उस फ्लाईओवर का क्या करेगी आम जनता जब जमीन पर गड्ढे पड़े हुए हैं? हवा में तैरते हुए थोड़े ना जाएंगे, जमीन से ही चलते हुए जाएंगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर का भी चालान कटना चाहिए, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी चालान कटना चाहिए, वार्ड नंबर 39 के पार्षद का भी चालान कटना चाहिए, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से ये गड्ढा क्यों नहीं भरा है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि नितिन गडकरी साहब का भी चालान होना चाहिए, और कितने का चालान होना चाहिए ये आम जनता जो है वो डिसाइड करेगी। आपने हेलमेट नहीं पहनी है तो आपका 1000 रुपये का चालान होगा। आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो 1000 से 5000 के बीच में चालान होगा। आपने दारू पी रखी है और गाड़ी चला रहे हैं तो आपका 5000 से 10,000 के बीच का चालान होगा। ये फैसला जो है वो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लिया है। जो हेलमेट का चालान 100 का था उसको 1000 का कर लिया है, यानी कि जनता को रूल फॉलो करने हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि नितिन गडकरी साहब का भी चालान होना चाहिए, और कितने का चालान होना चाहिए ये आम जनता जो है वो डिसाइड करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि नितिन गडकरी साहब का भी चालान होना चाहिए। उसका भी कारण है। उसका कारण है ये गड्ढा। ये देखिए, ये गड्ढा अगर हेलमेट पर 1000 रुपये का चालान है, यानी कि अगर कोई शख्स घर में गलती से भी अपना हेलमेट भूल गया है तो उसका चालान है। तो इस गड्ढे का ये पिछले लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुका है, और ऐसे ही ये गड्ढा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो नितिन गडकरी साहब, आपके हाथ में है ये सब कुछ, यानी कि सड़क बनाते हैं आप, सड़क परिवहन मंत्री हैं आप, तो ये गड्ढे क्यों हैं? ये गड्ढे क्यों हैं? मेरा देश बदल रहा है, देश डिजिटल हो रहा है। तो ये है, यहाँ पर दिखाइए, ये फोकस कीजिए, ये देखिए। और यहाँ पर एक और मज़ेदार बात है, क्योंकि ये शार्प कर्व है, यहाँ से कोई भी गाड़ी अगर अंदर की तरफ आई तो यकीन मानिए इस गड्ढे में जाना निश्चित है। अगर गाड़ी इस गड्ढे में गई, गाड़ी का नुकसान हुआ, या फिर किसी शख्स को की जान चली गई, या कोई शख्स जो है वो ज़ख्मी हो गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका चालान कितना कटना चाहिए? आम जनता ज़रूर लिखिए कि नितिन गडकरी साहब का कितना चालान कटना चाहिए। साथ ही साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंद्रमोहन गुप्ता का कितना चालान काटना चाहिए, कितना कटना चाहिए। वार्ड नंबर 39 है ये, वार्ड नंबर 39 के पार्षद का कितना चालान कटना चाहिए। खैर, पार्षद को छोड़ दीजिए, क्योंकि हाल ही में हमारी बातचीत जो है वो पार्षद से हुई थी वार्ड नंबर 39 के। उन्होंने कहा था कि उनके पास फंड्स नहीं है, लेकिन विडंबना देखिए, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर चंद्रमोहन गुप्ता कहते हैं कि फंड्स की कोई कमी नहीं है। तो वो फंड्स है कहाँ पर? ऐसा लगता है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोई एफडी करवा रखी है। वो जितना भी फंड्स आ रहा है तो वो किसी बैंक में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एफडी करवा रही है। इसलिए आप ही के पार्षद कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। अगर फंड्स है तो वो फंड्स गई कहाँ? ये महज एक ही गड्ढा नहीं है, यहाँ पर भी गड्ढे हैं। यहाँ से ये अगर ऊपर तक आप जाएंगे तो आपको गड्ढे ही गड्ढे सड़कों पर दिखेंगे। तो ये कैसा विकास हो रहा है? इसलिए हम यहाँ पर नितिन गडकरी साहब को इसलिए बीच में ला रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर नेताओं से, पार्षदों से आम जनता जो है वो बात करके देख चुकी है। वो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, काम नहीं हो सकता। तो नितिन गडकरी साहब, वो हज़ारों करोड़ के पुल बना दिए आपने। ये दिखाइए, देखिए ये गाड़ी अभी भी यहाँ से आई है, और जैसे ही कोई दूसरी गाड़ी भी आएगी तो वो भी देखेंगे कि यहाँ पर कितना जोखिम है। दिन में तो ठीक है, लेकिन रात का क्या होगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। समझने वाली बात यह है, देखिए एक और गाड़ी आई है, ये तो दिन है, अगर रात होगी तो सोचे कितना बड़ा यहाँ पर हादसा हो सकता है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? गडकरी साहब, वो पुल बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया है वहाँ पर, लेकिन उस फ्लाईओवर का क्या करेगी आम जनता जब ज़मीन पर गड्ढे पड़े हुए हैं? हवा में तैरते हुए थोड़े ना जाएंगे, ज़मीन से ही चलते हुए जाएंगे। और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तो क्या ही कहने, उनको तो सलाम है मेरी तरफ से। चंद्रमोहन गुप्ता कहते हैं कि केंद्र की तरफ से बहुत सारा फंड्स आया है,
तो वो फंड्स है कहाँ पर? ऐसा लग रहा है कि वो किसी बैंक में एफडी करवा के बैठे हुए हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा के बैठे हैं। 5 साल तक वहाँ से वो पैसा नहीं निकालेंगे, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षद ही कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है तो काम कैसे होगा। जब फंड्स हैं तो दिए क्यों नहीं? अगर दिए हैं तो पार्षद ने लगाए क्यों नहीं? ये इंक्वायरी कौन करेगा? इसकी जानकारी जनता को कौन देगा? तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर का भी चालान कटना चाहिए, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी चालान कटना चाहिए, वार्ड नंबर 39 के पार्षद का भी चालान कटना चाहिए, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से ये गड्ढा क्यों नहीं भरा है? ये गड्ढा क्यों नहीं भरा है? आपको भी बता दूं कि ये सड़क जो है यहाँ से शक्ति नगर की तरफ जाती है, यहाँ से तोफ की तरफ जाती है, यहाँ से सुभाष नगर की तरफ जाती है, यहाँ से जानीपुर की तरफ लोग जाते हैं। यानी कि दिन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1000 के करीब जो है वो गाड़ी यहाँ से आती है और जाती है। अगर उस 1000 में से एक भी शख्स की जान को खतरा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका कितने का चालान कटना चाहिए? आम जनता खुद डिसाइड करे कि उसका कितने का चालान कटना चाहिए। शुरुआत इसलिए मैंने की थी कि अगर हेलमेट नहीं पहना है तो 1000 का चालान है, सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो 1000 से 5000 का चालान है, दारू पीकर गाड़ी चला रहे हैं बहुत अच्छी बात है 10,000 के बीच का चालान है, लेकिन किसी की अगर जान खतरे में है तो उसका कितना चालान होना चाहिए? गडकरी साहेब, सड़क परिवहन मंत्री हैं आप, आपका कितना चालान कटना चाहिए? आप भी बता दीजिए, या फिर आम जनता खुद बताए कि आपका, इनका, नितिन गडकरी का कितना चालान कटना चाहिए। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर चंद्र मोहन गुप्ता का कितना चालान कटना चाहिए। वार्ड नंबर 39 के पार्षद राजेंद्र साहेब का कितना चालान कटना चाहिए, क्योंकि ये काम आपका है, आम जनता का नहीं है। आम जनता ने आपको वोट दिए हैं, आपको जिताया है, आम जनता टैक्स देती है। 1 रुपए की भी अगर कोई चीज़ खरीदती है तो सरकार को टैक्स देती है, 98 की कोई चीज़ खरीदती है तो सरकार को टैक्स लेती है। और आम जनता कभी ये मत सोचिए कि हम टैक्स नहीं भरते हैं। चाहे आप 500 रुपये कमाते हैं, 1000 रुपये कमाते हैं, या 1 लाख रुपये कमाते हैं, या फिर 50 लाख रुपये कमाते हैं, आप सरकार को टैक्स देते हैं। और आपका ये हक बनता है सरकार से पूछना कि जब हम टैक्स देते हैं तो वो हमारा टैक्स कहाँ पर लगता है। तो आम जनता आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि नितिन गडकरी साहब का कितना चालान कटना चाहिए, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर चंद्र मोहन गुप्ता का कितना चालान काटना चाहिए, और वार्ड नंबर 39 के पार्षद का कितना चालान कटना चाहिए। और चंद्र मोहन गुप्ता जी, कम से कम उस बैंक का नाम ही बता दीजिए जहां पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने वो एफडी करवा रखा है। क्योंकि आप तो कहते हैं कि केंद्र से बहुत ज़्यादा फंड्स आई है, लेकिन आप ही के पार्षद कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है, इसलिए हम काम नहीं कर सकते।